ऐसा कोई उपाय बताओ ना जिसके कारण से संतान हो जाए। किसी ने कहा भगवान भोले की आराधना करो। तो वो दंपत्ति गए और भगवान भोले की आराधना करी। सजनों, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा हमारे यहां संतान नहीं है, हमें संतान होने का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा देखो, दो प्रकार की संतान है, तुम कौन सी लेना चाहोगे? पहली, जिसकी उम्र तो काफी लंबी रहेगी पर यह पता नहीं कि वो अच्छा काम करे कि बुरा। पर दूसरी संतान ऐसी कि जिसकी उम्र तो केवल 5 साल की रहेगी पर वो तुम्हारा नाम जगत में निहाल कर देगी, तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। बताओ कौन सी संतान चाहिए? तो दोनों दंपत्ति ने मन में विचार किया, आपस में विचार करके कहा प्रभु आप तो हमें 5 साल की उम्र वाली ही संतान दे दीजिए। बस 5 साल की उम्र के संतान का आशीर्वाद प्राप्त किया सजनों, और घर में संतान हुई। पर अच्छा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। लगभग 4 साल बीत गए और दोनों दंपत्ति को याद आया, हे भगवान हमारे बालक के पास केवल 1 साल का समय है, क्या करें? अब ज्योतिषों को कुंडली दिखाई, प्रभु क्या करें कि जिसके कारण से हमारी लाला की उम्र बढ़ जाए। हे भगवान ऐसा क्या करें? किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर आपके बालक पर अगर किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी लाला की उम्र बढ़ सकती है। तो कहा कि सिद्ध संत कहां से ढूंढें, क्योंकि क्या पता कौन सिद्ध है असिद्ध है, पता कैसे चले। तो जो ही इस प्रकार से बोला गया सजनों, आज उन दंपत्ति ने मन में विचार किया कि किसे ढूंढे किसे ना ढूंढे। अपने बालक को ले गए और एक कांसी के ये गांठ पर एक कुटिया बनाई और वहां एक दरवाजा था और बेटे को कह दिया बेटा यहां से जो नजर आ जाए उनको प्रणाम करना चालू कर दो। बस वो बालक वहां से सामने से जो भी आए उनको प्रणाम करे, चाहे जानवर आए, चाहे इंसान आए, पशु आए, पक्षी आए, कोई भी आए, बस प्रणाम करना आरंभ कर दे। जो भी आए दंडवत प्रणाम करें। एक दिन योग की बात है, सप्तऋषि उसी गली के भीतर से निकल कर आ रहे थे और सप्तऋषियों को देख के उस बालक का स्वभाव बना था, माता पिता ने कह रखा था कि जो भी आए उनको प्रणाम करना है। सप्तऋषियों का झुंड आ रहा था और सप्तऋषियों को देखकर वो बालक रोज की तरह दंडवत प्रणाम करने लगा और सप्तऋषियों ने एक ही स्वर में कहा चिरंजीवी भव। और जो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, आज उस बालक के पिता ने आकर संतों के चरणों में माथा नवाया और कहा हे गुरुदेव, आप जिस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हो ना, वो बालक आपको क्या बताएं, केवल और केवल अब 3 दिन का मेहमान है। इसकी उम्र पूरी होने में केवल 3 दिन बाकी और आपने कह दिया चिरंजीवी भव। इसका अर्थ है आपका आशीर्वाद झूठा है। सप्तऋषियों ने कहा हे भगवान हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाए? हे पंडित जी काम करिए, आपको लगता है आपका बालक 3 दिन के बाद मरने वाला है, इस बालक को आप हमें दे दीजिए, या तो इसकी गति होगी और या निश्चित इसका कल्याण होगा, इस बालक को हमें दे दीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि बालक के आज पूरे हो गए दिन। उस बालक को लेकर सप्तऋषि सीधे ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर पहले उस बालक को समझा दिया लाला जैसे हमें प्रणाम किया वैसे ब्रह्मा जी को भी जाकर प्रणाम कर लेना। और वो बालक गया और जाकर सीधे जाकर ब्रह्म देवता के चरणों में, ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और ब्रह्मा बाबा चारों मुखों से कहने लगे चिरंजीवी भव। और जो चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद दिया, सातों ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने गहरी सांस ली, चलो अपनी बला टली। लोग कहेंगे कि सप्त ऋषियों का आशीर्वाद झूठा, तो हम कह देंगे कि चलो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी झूठा। तो आज सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा बाबा आपको बताएं, जिनको आपने आशीर्वाद दिया है ना, वो केवल और केवल 3 दिन का मेहमान है और आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो उसी समय कहा राम राम, हमारे साथ हमारा आशीर्वाद झूठा। उस बालक को कहा चलो जिसके पास लाने और ले जाने का डिपार्टमेंट है उनके पास ले जाया जाए। तो ब्रह्मा बाबा सप्तऋषि सीधा भगवान शंकर के पास गए और उस बालक को कैलाश पर्वत के बाहर से समझा दिया कि जैसे दंडवत प्रणाम हमें किया वैसे दंडवत प्रणाम भगवान शंकर को भी करना है। पंचानन 5 मुखों वाले भगवान शंकर सीधे गए और जाने के बाद उस बालक ने भगवान शंकर के भी चरणों में माथा नवाकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर 5 मुखों से कहने लगे चिरंजीवी भव। आहा,
आज तो ब्रह्मा जी ने और सप्तऋषियों ने गहरी सांस ली। सप्तऋषियों ने सोचा हमारी बला टली, ब्रह्मा जी ने सोचा हमारी भी बला टली। लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा, हम कह देंगे कि जिनके पास लाने और ले जाने का डिपार्टमेंट है उनका आशीर्वाद भी झूठा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, ओ भगवान बोले, आपने जिनको आशीर्वाद दिया उसके जीवन के केवल 2 दिन बाकी हैं। तो कहा 2 दिन? कहा कि हाँ 2 दिन, और ये बालक मरने वाला है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारा आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। उस बालक को कहा, जा हमारे इस नाम का जाप कर। और वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा और बड़े आनंद के साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करने लगा वो बालक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और वो बालक बड़े भाव बड़े आनंद के साथ भगवान के नाम का जाप कर रहा था। और यमदूत आए और यमदूतों को भी कहते हैं उसी समय आज अपना मन भगवान भोले में ऐसा रमा कर बैठा वो बालक बड़े आनंद से जाप कर रहा था। और उस बालक को ले जाने लगे और उसी शिवलिंग के भीतर से स्वयं साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। डांट फटकार कर भगा दिया यमदूतों को। यमराज जी आए और यमराज जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु इसकी कुंडली में आपने 5 साल की उम्र लिखी है, इसी ले जाने दीजिए प्रभु। अगर इसे छोड़ दिया तो संसार के आवागमन का चक्र मिट जाएगा। आप कुछ बात बताएं, मकान आप आपके पसंद का बना सकते हो, पर शमशान केवल भोले की पसंद का मिलेगा। जहां भगवान भोले को लग जाए वही आपका शमशान होगा। शमशान के लिए आपके हाथ की बात नहीं, क्योंकि लाने और ले जाने का डिपार्टमेंट केवल और केवल भगवान शंकर का है। भगवान शंकर को प्रार्थना करी यमराज जी ने कि प्रभु इस बालक को छोड़ देंगे तो इस सृष्टि का चक्र मिट जाएगा। इस बालक को आपने 5 वर्ष की अवस्था दी है। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तो मैंने 5 साल की उम्र दी है ना, तो एक काम करो मेरे आधार पर इस बालक की उम्र 5 साल करो। प्रभु आपके आधार पर? हाँ हमारे आधार पर। तो कहा प्रभु बताओ कैसे? कहा मेरी उम्र के 5 साल के बराबर इसकी उम्र हो। तो कैसे? तो कहा अब भगवान शंकर की उम्र कितनी है क्या आप जानते हैं? भगवान शंकर की उम्र के लिए बताया जाता है ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी 5,130-35 साल के लगभग ही निकला है। अभी तो कलयुग की केवल छाया है। जब गौर कलयुग होगा ना साहब, जैसे आप और हम कथा गा रहे हैं सुन रहे हैं, वैसे कथा कहीं नहीं होगी। मंदिरों में दरवाजे अपने आप पट लग जाएंगे, सेवा पूजा बंद हो जाएगी, मलेच्छुक का राज होगा। जिस समय गौर कलयुग होगा, जो जिसे पसंद कर ले उसके साथ विवाह हो जाएगा, और ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत जो दिखाएगा वो ब्राह्मण माना जाएगा। ऐसी स्थिति आने वाली है। तब जाकर केवल 800 वर्ष शेष रहेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संबल नामक तहसील पर
स्वयं भगवान नारायण ही कल की रूप में अवतार लेंगे। बोली कल की भगवान की, और वापस वह धर्म की संस्थापना करेंगे।